तो डॉक्टर शिवराज कुमार आजकल बहुत बिजी जा रहे हैं क्योंकि पिछले साल उनकी कब्जा मूवी निकली थी। फिर इस साल की बात करें तो जेलर जो बॉक्स ऑफिस में Right, मतलब it ऑल was टाइम a ब्लॉकबस्टर mega Yeah. hit by the way. Yeah. So Dr. Shivraj Kumar is making a comeback again. Yes. This time he is going to act in this feature film which is coming very soon. Yes. अक्टूबर 19 तारीख को रिलीज होने वाली है घोस्ट। जी हाँ, इसी नाम का रिसेंटली एक और फिल्म रिलीज हुआ था पिछले साल। और नागार्जुना आई सर गेस की वो movie पिछले थी। साल नहीं, शायद वो इसी साल रिलीज हुआ था। आई रियली डोंट नो, No, वो शायद मैं पिछले गलत भी हो साल सकता हूँ। वो release नागार्जुना सर का एक फिल्म था Yeah. जिसपे हम लोगों ने रिएक्शन भी दिया था। Yeah. इट वाज लुकिंग रियली गुड, लेकिन हम लोगों ने वो फिल्म अभी तक नहीं देखी है। Yes. सो वी आर प्लानिंग टू वॉच दैट फिल्म, लेकिन पहले वही है, इसके ऊपर पहले हमें रिएक्शन Yeah. देना है। वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर फॉर घोस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस रिएक्शन राइट नाउ। डॉक्टर पुनीत राजकुमार, यस। पेन स्टूडियोज जंग मानवता को बेरहम चोट पहुंचाती है। वो ऐसी भयानक जंगों में बड़े बड़े साम्राज्य बने हो या नहीं, वो तबाह जरूर हुए। लुकिंग मैसिव। इन साम्राज्यों का निर्माण करने वाले सम्राट इतिहास के पन्नों में खो चुके वाह। हैं, लेकिन जो मुझ जैसे विनाश को लाता है उसे इतिहास कभी नहीं भूलता। कौन भी बिग डैडी ऑफ ऑल मासेस। वो वाओ नाइस। अरे उन्होंने इस जेल पे ही जयराम, क्यों? जयराम। किसी स्कूल या मॉल भी तो जा सकते थे जहाँ सिक्योरिटी कम होती है। स्टेज बैंड अनुपम खेर। अनुपम खेर सर। विसल बजते ही लोग आ जाएंगे स्लो मोशन में बैकग्राउंड स्कोर के साथ। ओह जीतने वालों के बारे में इतिहास लिखा जाता है, Shit! नाम करता है इसके टेक्नोलॉजी यूज की गई है। मुझे किसी की प्रॉब्लम में दखल देना पसंद नहीं। हार के डर से नहीं। एक्शन बहुत सारा है एकदम। नाइस। जब मैं दखल देता हूँ तो खून की नदियां बहती हैं। Good one. So guys, we reacted on the official trailer for Ghost, which is going to release on 19th October. Yes. यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस नाम हम लोगों ने देखे हैं, और स्ट्राइकिंगली इट इज वेरी मच सरप्राइजिंग Yeah. कि बहुत सारे लोग यहाँ दूसरी इंडस्ट्री से भी आए हैं। Yes. फॉर एग्जाम्पल अनुपम खेर सर, ही इज फ्रॉम इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। Yeah. एंड देन वी हैव जयराम जी. यस Jairam, who is Jo- basically is quite a big actor, is a great name in Malayalam film industry. yes. Then we have seen Prashant Narayanan. या और बहुत दिनों बाद यहाँ पे प्रशांत नारायणन को किसी तमिल या फिर आई मीन जैसे किसी कन्नड़ा फिल्म में मैंने देखा है, डाउन साउथ। Yeah. और वैसे भी काफी दिनों से वो बॉलीवुड में कुछ कर नहीं रहे थे, एंड आई एम श्योर दैट इतना उनका बढ़िया पोटेंशियल है एज एन एक्टर, या उनको बहुत ही अंडर यूटिलाइज किया गया है इस इंडस्ट्री में। या हम उन्हें बचपन से देखते आ रहे हैं। मैं क्यों Right. कहूंगा बचपन से, क्योंकि हमें सबसे पहले अगर हमने वी वर इंट्रोड्यूस्ड। Yeah. हाँ, तो प्रशांत जी, वो हमने एक आहट, जो आपको सबको पता होगा कि एक हॉरर 90s की बहुत फेमस, वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस हॉरर सीरियल थी, या जहाँ पे बहुत बड़े बड़े थिएटर एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स ने Yeah. बहुत सारे एपिसोड्स में आहट में काम किया। यहाँ तक कि मैं बता दूं, वहाँ पे आशुतोष राणा जी भी बहुत सारे एपिसोड्स में थे। पवन मल्होत्रा जी, पवन मल्होत्रा जी से, फिर ओम पुरी सर, या कन्वलजीत जी, या तो और उस ऐसे एक- बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों ने या अपना उन्हीं एक contribution एपिसोड किया। में मैंने वहाँ पे प्रशांत जी को देखा था। और अभी- जिस एपिसोड के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कहानी जिस स्पेसिफिक कहानी के बारे में बात कर रहे थे, वो कह सकते हैं आहट का सबसे बेस्ट एपिसोड था। सो यहाँ पे इट इज टोटली एन एक्शन पैक्ड ट्रेलर, और डॉक्टर शिवराज कुमार के आज तक के जितने भी ट्रेलर्स हम लोगों ने देखे हैं, उसमें से ये स्पेशल होने वाला है, बिकॉज Yeah. ही इज गोइंग बैक टू दैट एज वेयर ही वाज Yeah. यंग, डैशिंग,
दैट वन मतलब ये वो बहुत it was surprising. सरप्राइजिंग Yeah. क्योंकि डी एजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो शायद बॉलीवुड में भी नहीं होता है। खबरों में बहुत ज्यादा इस बात को फैलाया गया था। अनफॉर्चुनेटली इस बात को हम एकदम अवॉइड नहीं कर पाए क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर हम हम चाहते थे कि ये सीक्रेट रहे, लेकिन फिर भी इस खबर को जानने के बाद भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि वो कहाँ पे दिखेंगे वो young, and we saw that it was really good. कि मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ या फिर मैंने इंटरनेट में पढ़ा कि ये एक हाइस्ट मूवी है, एक्शन थ्रिलर हाइस्ट मूवी ऐसे बताई जा रही है। लेकिन ये दूसरे गैंगस्टर फिल्म से थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये ऐसा गैंगस्टर है जो खुद का एम्पायर बनाने नहीं चाहता है लेकिन दूसरों का एम्पायर तोड़ना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है। सो इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हिच आई सी। और बेसिकली यहाँ पे ऐसा भी कहा गया है कि जो बीरबल ट्रायलॉजी जिसका प्लान किया गया था, which has been previously done by श्रीनी, और जिस सीरीज के डायरेक्टर हैं श्रीनी, उसी का एक लिंक हो सकता है ऐसा कहा जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में ही इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, सो यू कैन सी दैट आउट देयर एज वेल। बट वी आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड टू बीरबल ट्रायलॉजी, हम उसके बारे में हमें पता नहीं, आइडिया है नहीं हमें। एंड वी विल डेफिनेटली एक्सप्लोर द सीरीज ट्रायलॉजी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन में, ऑफिशियल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर लिखा गया है तो यहाँ पे 200% चांसेस है कि यहाँ पे कनेक्शन हो सकती है इस मूवी के साथ। राइट, एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे डॉक्टर शिवराज कुमार का जो भी कैरेक्टर वो रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे सिनेमाटोग्राफी काफी बढ़िया लगी। कोई जगह पे किसी दूसरे फिल्म से भी थोड़ी बहुत अलग लगी। सिनेमाटोग्राफी के बारे में अगर मैं कहूँ, मैं महेंद्र सिन्हा जी जो इसके पीछे जो सिनेमाटोग्राफी के पीछे जिनका हाथ है, उन्होंने काफी बढ़िया काम किया है। ही हैज गिवन अ गुड एफर्ट, ताकि क्योंकि आजकल के जमाने में आपको पता है कि इन 4-5 सालों में इतनी ज्यादा गैंगस्टर और एक्शन फिल्म्स रिलीज हुई है। किसी फिल्म को जब भी दिखाया जाता है एक बैकग्राउंड में एक नरेशन होता है, फिर हीरो को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। और ऐसा भी डर लगता है कि साउथ इंडस्ट्री को इस चीज को इतनी ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है या फिर ओवर यूटिलाइज कर रहा है कि ये ग्रेजुअली इसका जो महत्व है वो कम ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर अगर बात करें, डायरेक्टर के ऊपर बात करें, सिनेमैटोग्राफी के ऊपर बात करें, स्क्रीन प्ले के ऊपर बात करें, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा उसको नोटिस करना चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, तब जाके एक इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। क्योंकि रिसेंट टाइम में अगर ट्रेंड शुरू हुआ है तो ये कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री से हुआ है। मैं केजीएफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसको ही आजकल बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, सिमिलर इंडस्ट्री उसी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड भी यही काम कर रही है। अगर आप जवान के बारे में भी बात करें तो वहां पे भी नरेशन कुछ वैसा ही रहता है, लीड एक्टर के साथ जुड़ी रहती है। और लेकिन फिर भी अगर हम जवान के बारे में बात करें, द एक्शन फॉर जवान इज स्टुपेंडस। मैंने जवान देखी है और ऐसा एक्शन मैंने कहीं नहीं देखा। द वे और एडिटिंग, एक्शन का जो एडिटिंग है, जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया है, इतना परफेक्टली किया गया है, एक अलग स्टैंडर्ड है। इट्स नॉट ओनली अबाउट शाहरुख खान बीइंग इन दैट फिल्म, लेकिन शाहरुख खान को वो हार्ड वर्क करवाया गया है। कह सकते हैं थोड़ा 60% या 70% VFX का यूटिलाइजेशन हुआ है, लेकिन बाकी जो 30% है, देयर इज अ डिलीवरेंस व्हिच अ सुपरस्टार हैज टू गिव, और वो यहाँ पे दिखा है। और सेम गोज विद डॉक्टर शिवराज कुमार, क्योंकि अब उनका जो एक्शन है, जैसे डॉक्टर शिवराज कुमार जी जैसे वो एक्शन कर रहे हैं, और हम लोगों ने रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स पे कुछ अवार्ड शोज है, वहां पे वो गए हैं, और कुछ ऐसे सिंगिंग शोज भी हैं, रियलिटी शोज में हम लोगों ने उनको काफी ज्यादा देखा है, एज अ जज, एज अ होस्ट, या फिर कभी वो गेस्ट जज होके आए हैं। So, जो भी एक्टिव डॉक्टर शिवराज कुमार के जितने भी फैंस हैं, मतलब उनके लिए ये तो एक एकदम ट्रीट हो जाएगी। दशहरा में ये रिलीज होने वाली है। बिल्कुल। So, ये एकदम फुल ऑन मसाला मूवी है, और एक्शन तो है ही, और बहुत सारे इंडस्ट्री से लोग एक्टर्स यहाँ पे जुड़े हैं इस मूवी के साथ। तो ओवरऑल हमने जो भी देखा गाइस, हमें बहुत पसंद आया, और स्टोरी शायद यहाँ पे थोड़ी यूनिक हो सकती है, क्योंकि हमें स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे। सो अपार्ट फ्रॉम द एंटायर कास्ट, हमें क्रू के बारे में जरा सा बात करना है। वी ऑल नो दैट दिस फिल्म हैज बीन डायरेक्टेड बाय मिस्टर श्रीनी, और इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय संदेश एन, एंड द म्यूजिक इज बाय अर्जुन जनिया। और एक्शन कोरियोग्राफी में यहाँ पे स्पेशल मेंशन करना चाहिए, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा इसका जो एक्शन है, जिस तरीके से एक्शन को एग्जीक्यूट किया गया है अकॉर्डिंग टू गिविंग इंपॉर्टेंस टू डॉक्टर शिवराज कुमार, तो काफी ज्यादा मुझे बढ़िया लगा है। सो द एक्शन कोरियोग्राफी डन बाय चेतन डिसूजा, वेंकट, अर्जुन राज एंड मास माधा।
ओके सो द एंटायर प्रोजेक्ट लुक्स रियली वेरी मच इंटरेस्टिंग. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हम लोगों ने ये पहली बार ऐसा कुछ देखा है. यू नो वी हैव रिसीव्ड these kind of contents from the same film industry Yes. before. You know 90 से भी आए हैं, 2000 से भी है. रिसेंटली कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने जिस तरीके से बूम किया है Yes. वर्ल्ड सिनेमा में, आई एम नॉट ओनली Yeah. टॉकिंग अबाउट इंडियन सिनेमा बट वर्ल्ड सिनेमा में जिस तरीके से इसको मतलब इसका जो बूम हुआ है, Yeah. इट इज वेरी डिफिकल्ट. या उनकी to उनकी beat that. या रिसेंट टाइम में हमने जितने भी कंटेंट के ऊपर हमने रिएक्ट किया स्पेशली कन्नड़ा मूवी इंडस्ट्री से, सो हमने बार बार हमने यही कहा है कि हमने जितने भी रिसेंट टाइम में जितनी भी उनकी रिलीजेस देखी गाइस, वो एक के बाद एक मतलब बेहतर होती जा रही है. एब्सोल्युटली. और जिस तरह से हम डॉक्टर शिवराज कुमार की अगर बात करें तो पिछले साल उनकी कब्जा नाम की मूवी आई थी. Right. उसके बाद इस साल ब्लॉकबस्टर मूवी आई जेलर. उसके बाद हम इस मूवी में उन्हें देख सकते हैं और इसके बाद हमें इसी साल के दिसंबर या जनवरी में हम कैप्टन मिलर में उनको हम देख पाएंगे. राइट. ओह यस, कैप्टन Yeah. मिलर में तो वो तो थे ही. तो वो भी काफी So, बड़ी मतलब बहुत बड़ी बहुत project सारी है. मूवीज आने वाली हैं और उनकी यहाँ तरफ पे से. एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी रिगार्डिंग डॉक्टर शिवराज कुमार, या कि उन्होंने कभी आई गेस किसी चीज को मना नहीं किया है टू बी इन अ मल्टी स्टारर फिल्म या फिर एक सपोर्टिंग कास्ट में रहना. उनके लिए कभी ये चीजें उनको ज्यादा उनकी ईगोइस्टिक वो जो चीजें हैं ना दूसरे एक्टर उसमें, और इनके लेवल का जो एक्टर मतलब डॉक्टर शिवराज कुमार खुद ही इतने बड़े लेवल के एक्टर हैं अपने इंडस्ट्री में, उसके बावजूद भी उन्होंने रजनीकांत सर के साथ काम किया. Yeah. फिर और कई सारे कब्जा में हम लोगों ने देखा Yeah. धनुष के साथ वो कैप्टन मिलर कर रहे हैं. सो वी Yeah. नेवर हैड दिस. एक्टर को तो यही चीजें चाहिए ना, जैसे अमित सर ने कहा था कि अमिताभ बच्चन जी ने कहा था Yeah. कि आपका किरदार छोटा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं. क्या आपका वो छोटा सा किरदार कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है या नहीं, वो आपको ध्यान देना और है. मुझे लगता है कि गाइस सिर्फ मैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं कहूंगा कि साउथ के जितने भी एक्टर्स हैं वो यही आइडियोलॉजी रखते हैं, यही माइंडसेट रखते हैं Right, कि सिर्फ काम आर्ट वर्क ही देखना चाहिए, मुझे कितना स्क्रीन टाइम मिलेगा या नहीं, फिर नहीं, मैं बिल्कुल लीड पे हूँ, वैसा नहीं होना चाहिए. किसी एक्टर को भी ये नहीं सोचना चाहिए. तो हम लोग वी आर विशिंग वेल फॉर घोस्ट बिकॉज दिस फिल्म Yeah. इज गोइंग टू रिलीज. मैं तीसरी बार ही कह रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू रिलीज ऑन 19th October 2023. Yeah. और काफी सारी भाषाओं में ये फिल्म रिलीज होने वाली है. दैट इज इन हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम. Yeah. सो आप जरूर अपने कैलेंडर्स को मार्क करें ताकि आप ये फिल्म जरूर देखने जाए. इसके बारे में बताएं, अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा हमें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो अल्टीमेटली आपकी राय होगी, ये Yes. आपका हक है बताना. और इसी तरह हमारे चैनल पे आपको वापस आना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, फॉलो करना है और नोटिफिकेशन बिल में जाके उसको क्लिक कीजिए, ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे. आपको अगर हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए और Yes. आप हमेशा YouTube पे वापस नहीं आ सकते, सो why don't you go ahead and subscribe the WhatsApp channel which we have for the reactionist. Yeah. उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Yeah. उसको जाके आप उस चैनल को जाके फॉलो करें WhatsApp पे, क्योंकि आप हमेशा फोन आपके पास रखते हैं, चैटिंग Yes. करते होंगे, मैसेजेस तो आते Yes. आदान प्रदान तो होता ही रहता ये होगा. एक सिंपल जरिया है हमारे पास पहुंचने का, आपके Right. क्योंकि और up to date WhatsApp- रहने का. up to date रहने का हमारे कंटेंट्स के साथ. तो आप व्हाट्सएप में जरूर जाइए और चैनल पे जाके हमारा नाम वहां पे सर्च कीजिए, दी रिएक्शनिस्ट, आपको मिल जाएगा. हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे कंटेंट के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. एंड टिल देन दी रिएक्शनिस्ट सेज जय हिंद. जय हिंद.